आजकल इंटरनेट बड़ा मुतासिर हुआ पड़ा है, जिससे हमारे रोज़गार में बड़ा फ़र्क है। हमारा काम टोटली इंटरनेट पे है। कस्टमर के पास भी इंटरनेट होगा तो हमारे पास राइड आएगी। सारिफीन को रोज़मर्रा के काम में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट की फराहमी में तातुल से तकरीबन 1 अरब 30 करोड़ रुपए का कारोबारी नुकसान हुआ है। कुछ दिनों पहले इंटरनेट की बंदिश थी, जिस वजह से हमारा काम 100% की जगह 0% था, बिल्कुल बंद था। बेरोज़गार जो अब हम दिहाड़ीदार बंदे हैं, रोज़ाना कमाएंगे, रोज़ाना खाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आईनो कानून इंटरनेट तक रसाई पर सारिफ को क्या हक फराहम करता है। कानून इसके बारे में पाकिस्तान में आप समझते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी के तनाजुर में जो है पाकिस्तान में आए रोज़ जो है इसकी बंदिश की जाती है सर्विसेज की। बुनियादी तौर पर ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान के एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इसी इशू पर एक बहुत शानदार फ़ैसला दिया और उन्होंने कहा कि डिजिटल राइट्स जो हैं ये बुनियादी तौर पर अब फंडामेंटल राइट्स का पार्ट हैं। ये मसला कितना बड़ा है और अगर आपको इंटरनेट की फराहमी नहीं होती तो क्या यहाँ बुनियादी इंसानी हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं? डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट से इस हवाले से जानते हैं। पीटीए एक्ट के अंदर अगर जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से या मोबाइल कंपनीज की तरफ से अगर वो बेहतर ना हो तो सेक्शन 23 जो इस एक्ट का है उसके अंदर अथॉरिटी एक्शन ले सकती है। वो पहले शो कॉज नोटिस भेजा जाता है, उसके बाद 50 मिलियन जो पाकिस्तानी रुपीस हैं उस हद तक फाइन भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अथॉरिटी के पास हक मौजूद नहीं है, अथॉरिटी के पास हक मौजूद है और ये इनको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं कि आपकी सर्विस जो है इंटरनेट की वो बेहतर नहीं है यूजर्स के लिए। इंडिपेंडेंट उर्दू ने टेलीकॉम कंपनियों को चंद सवालात अरसाल किए, जिसका मोबिलिंक और यूफोन कंपनी ने तो कोई जवाब नहीं दिया। ताहम जोंग कंपनी ने इस मामले पर पब्लिकली बात करने से माजरत की है। दूसरी जानिब हमने हुकूमत से भी इसकी वजह जानने की कोशिश की है। इंटरनेट के जो मसला था काफ़ी हद तक उसको हल कर लिया गया। जो हालिया महीनों के अंदर एक डिस्ट्रप्शन हुई थी वेब मैनेजमेंट सिस्टम के अपग्रेड के हवाले से और उसके बाद वीपीएन्स के एक्स्ट्रा लोड के हवाले से, दोनों फैक्टर्स थे, एक केबल का भी इशू हुआ, उसको मुकम्मल तौर पे हल कर लिया गया था और काफ़ी बेहतरी आई इंटरनेट सर्विस के अंदर भी। अगर मज़ीद कोई डिस्ट्रप्शन है तो हम पीटीए को और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को ये गुजारिश करेंगे कि वो इस पर बाकायदा तौर पे इसको चेक करें कि अगर कोई केबल का इशू है या जो भी इस पर मसला है और उस पर आवाम को आगाह करें। हम जैसे दिहाड़ीदार बंदों पे और जवाल आ रहा है, अरूज पे नहीं दिहाड़ीदार बंदा जा रहा है, उल्टा जवाल आ रहा है। बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल, इतने टैक्सेस लगा चुके हैं कि एक दिहाड़ीदार बंदा अफोर्ड करना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। इस तमाम सूरत हाल में कन्फ्यूजन अभी भी बाकी है। इंटरनेट पर इन्हिसार करने वाले सारिफीन अब भी नाउम्मीद हैं।